हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे स्नैपी गर्ल के फादर इन लॉ और अंशु के बारे में। रिसेंटली एक अपडेट ये आई है ससुराल पक्ष की ओर से कि जो सपना के फादर इन लॉ है उन्होंने एक केस फाइल किया है, जिसकी फ़ोटो मैं यहाँ लगा देती हूँ। सपना के फादर इन लॉ ने संडे को मध्य प्रदेश में एक केस फाइल किया है। इस बात की जो अपडेट है वो खुद उनकी जो लॉयर है सपना के फादर इन लॉ की, उन्होंने पोल्कोलॉजी पैनल पे दी। अब ये केस किस बारे में है, किस बेस पे है, किस रीज़न से हुआ है, वो आने वाले टाइम में हम लोगों को पता चलेगा। उससे पहले सुनते हैं लॉयर की कुछ बातें। आप बताइए। हाँ, मैंने ये बताया है कि हमारा जो भी था, हमारी संडे को मीटिंग हुई थी। मीटिंग होने के बाद हमें जो न्याय के लिए एक पहली स्टेप चलनी थी वो हम चल चुके हैं और हमारा केस रजिस्टर्ड हो चुका है, जिसका मैसेज मेरे पास आया था, तो वो मैंने लगाया है। और मैसेज के अलावा अभी जो आगे की प्रोसेस है मैं ज्यादा खुल के इसीलिए नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं मेरी भी प्रिवेसी ब्रीच होगी और जो राजवीर जी के फादर है उनकी भी प्रिवेसी ब्रीच होगी। लेकिन मैं यहाँ से थोड़ा सा इतना बोलूंगी कि अगर अभी भी कोई डिफेम कर रहा है लगातार, आज के बाद भी अगर करता है, तो आगे फिर उसके साथ जो भी कार्रवाई होगी उसका जिम्मेदार वो खुद व्यक्ति होगा। अब कोई भी चैनल वाला हो, इट्स डजेंट मैटर। इसलिए जो भी उनका फैमिली मैटर है उसको ऑफ कैमरा सुलझने दीजिए, प्लीज आप लोग इंटरफेयर मत कीजिए। हाँ, और एक चीज और मैं यहाँ से कंफर्म कर दूं कि इस केस ये जो केस मैंने रजिस्टर्ड करवाया है इसमें हम द रॉड को भी लेके चले और हम उसको भी आगे बढ़ाएंगे अब, क्योंकि हमें द रॉड की गुत्थी भी सुलझानी है। सब कुछ होगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा, ये मेरा वादा है। एज अ लॉयर, एज अ एडवोकेट मेरा वादा है, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। ना तो फ्लैपी की बच्चियों के साथ अन्याय होगा, ना राजवीर जी के साथ अन्याय होगा, ना उनके पेरेंट्स के साथ अन्याय होगा, और ना हमारी अंशु के साथ अन्याय होगा। और एक बात मैं यहाँ कंफर्म कर दूं कि मैं देख रही हूँ 3 दिन से लगातार उस बच्ची को टारगेट किया जा रहा है। वो बच्ची नहीं बोलेगी, अब आप लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेगी जब तक मैं उसको बोलने के लिए नहीं बोलूंगी। बिल्कुल नहीं बोलेगी। मैंने उसको स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि आप कोई भी वीडियो बनाएंगी नहीं, चाहे वो हल्का पूछे, चाहे वो मतलब XYZ कोई भी पूछे, आपको कोई वीडियो नहीं बनाना है। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, ये सपना के फादर इन लॉ की लॉयर थी जिन्होंने खुद से अपडेट दी है कि ग्वालियर में संडे को उनके फादर इन लॉ ने एक केस फाइल कर दिया है। अब ये केस किस सिलसिले में हुआ है, किस पर हुआ है, ये जो अपडेट्स है ये हमको आने वाले टाइम में मिलेगी। लेकिन जैसे कि लॉयर की बातों को सुन के लग रहा है ये जो केस है ये पिछले दिनों जो भी चीज़ें हुई, ससुराल पक्ष के ऊपर जो लांछन लगाए गए, जो भी चीज़ें आई, अंशु जब लाइव आई थी तो उससे इस तरीके से क्वेश्चन किए गए, हल्का ने जो क्वेश्चन किए इस तरीके से किए जैसे कि सामने वो लॉयर बैठा है और क्रॉस क्वेश्चनिंग कर रहा है, कोई CID ऑफिसर बैठा हो, तो जो मेंटल स्टेट है वो बहुत डिस्टर्ब होता है, बच्चे का भी और फैमिली का भी। तो अंशु और अंकल के सपोर्ट में एक पैनल लगता था जहां ओपन लाइव होती थी। वहीं से एक लॉयर है जिन्होंने अब अंकल, आंटी और जितने भी लोग हैं उनकी साइड के और अंशु सबका स्टैंड लेते हुए एक केस फाइल कर दिया है। अब इस केस से जुड़ी अपडेट्स जो है वो आने वाले टाइम में उनके पैनल पे हमको मिलती रहेगी। उनका जो चैनल है वो लीगल एडवाइस पूजा के नाम से, आई थिंक, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक लगा दूंगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। एक बात और जो उनकी लॉयर ने बोली वो ये बोली कि हम द रोड को लेके भी साथ चलेंगे और ये जो जस्टिस होगा ये सब लोगों को मिलेगा। ये जस्टिस अंशु को भी मिलेगा, ये जस्टिस द रोड को भी मिलेगा, जस्टिस अंकल आंटी को भी मिलेगा, जस्टिस राजवीर भाई को भी मिलेगा और जस्टिस बच्चों को भी मिलेगा। तो यहाँ सबकी बात होगी अकॉर्डिंग टू लॉयर जो उन्होंने बातें बोली है। जैसे ही केस आगे बढ़ेगा, जैसे ही उसकी चीज़ें आएंगी सामने, जो उनकी लॉयर है वो चीज़ें सामने रखती रहेगी और हमारे चैनल पे भी फिर उनके रिएक्शन आते रहेंगे। अब उस पोल्कोलॉजी पैनल पे आज पड़ोसी भाई भी आए थे, राहुल भाई, जहां उन्होंने हल्का के लगाए फॉल्स एक्यूजेस या फॉल्स नरेशन पे बात की। जैसे कि कल हल्का का एक वीडियो आया था जहां हल्का ने बहुत सारी चीज़ें बोली थी कि पड़ोसी जो है वो तो मुझे डायन बोलता है, स्नैपी गर्ल को भी डायन बोलता है और ये चीज़ें गलत है। मैंने सिंपैथी लेने का काम कर रही थी। अगेन मैंने वहाँ कमेंट भी किया था, ये पड़ोसी ने तो आपको डायन नहीं बोला, फिर वो कमेंट हाइड भी कर दिया जाता है या डिलीट कर दिया जाता है। लेकिन वही बात फिर आज बोलने पड़ोसी आया उन पोल्कोलॉजी पैनल पर और उसने चीज़ें क्लियर की कि मैंने किसी को डायन नहीं बोला है। तो जो चीज़ें मैंने बोली ही नहीं है, मुझे उन चीज़ों पर तो ब्लेम मत करो।
और पड़ोसी भाई ने ये बात बिल्कुल सही बोली है, डायन अपने आप में एक बहुत बड़ा और हार्श वर्ड है, और अगर किसी ने यूज़ नहीं किया है तो एक सिंपैथी के लिए या किसी भी चीज़ के लिए खुद को ये बोलना कि उसने तो झूठ बोला है, मीन्स ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए ना, जिससे आप ये प्रूव होते हो कि आप सिंपैथी के लिए झूठ भी बोल दोगे, जो चीज़ें बोली ही नहीं आप फिर बोल रहे हो, तो ये चीज़ें गलत है। तो वो पड़ोसी भाई ने क्लियर कर दिया कि मैंने डायन नहीं बोला है। अब 2 केस हो गए हैं, एक गर्ल स्नैपी गर्ल सपना की ओर से, और एक केस जो हुआ है वो हुआ है उनके फादर इन लॉ मीन्स ससुराल पक्ष की ओर से। अब देखना ये होगा इन केस की क्या अपडेट्स आएंगी, क्या न्याय मिलता है क्या नहीं। बट ये फैसला अच्छा लगा मुझे कि अंशु को जो बुली किया जा रहा था बार बार अनलॉजिकल क्वेश्चन पूछ के, या फिर एक होता है ना ट्रॉमा दिया जा रहा था बच्चे को, उससे पीछा छुटा। अब अंशु को ये सोशल मीडिया पे लोगों को जवाब देना बंद कर देना चाहिए और अपनी स्टडीज़ पे अपनी ग्रोथ पे फोकस करना चाहिए। ये स्नैपी गर्ल को करना चाहिए, उसको किसी भी टाइप के इलॉजिकल क्वेश्चंस या नेगेटिव कमेंट्स के आंसर ना दे के अपनी लाइफ अपनी व्लॉगिंग पे फोकस करना चाहिए, एंड अपने केस की अपडेट जैसे ये चीज़ें आगे बढ़े वो ऑडियंस के सामने भी थोड़ी बहुत रख देनी चाहिए। बाकी हम वेट करेंगे कि राजवीर भाई को भी जल्दी से जस्टिस मिले और फादर इन लॉ का जो केस है वो भी अच्छे से रफ्तार पकड़े और दोनों को जस्टिस मिले। और जैसा कि एडवोकेट पूजा ने कहा कि जो घर की चीज़ें हैं वो घर में ही रहे तो बेहतर है, तो स्नैपी गर्ल भी आई थिंक इन चीज़ों का ध्यान रखेगी। सपना भी जो है फालतू की चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं लेके आएगी, सोशल मीडिया पे जस्ट फन और एक होता है ना अच्छी सी व्लॉगिंग करना, वो साइड अपनी दिखाएगी, अपने बच्चों के साथ हेल्दी रहेगी, ग्रोथ करेगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, इसी तरीके की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें अगर नहीं किया हो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे आने वाले वीडियोस के। मिलते हैं जल्द एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, और कमेंट करना मत भूलना। बाय बाय।